आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। और आइए आपको मैं पुराने जमाने में लेके चलते हैं, क्लास 9th में, सॉरी क्लास 10th में लेके चलते हैं। हमने वहां पर एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, और वहां पे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, सम ऑफ दी जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, है ना। और वहां पर अगर आपको सम ऑफ दी जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ होता था, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती थी? हाँ जी भाई, क्या होती थी? सुना तो लग रहा है सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। ठीक है, तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो सम ऑफ दी जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ दी जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज मिल जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अब ये सम ऑफ दी जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज कैसे मिलेंगे जरा देखिएगा। वो आपसे कह रहे हैं लेट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस। ठीक है, व्हेन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ये ऐसा करो, लेट टू नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा। वैसे हमने हमेशा किससे डिनोट किया? ए एंड बी से डिनोट किया ना। अर्थमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, लेकिन इस बार मैं अल्फा और बीटा से क्यों डिनोट कर रहा हूं? क्योंकि फिर आपको फील आएगा हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है। ठीक है, ए बी से कर दें, ये आसान, अच्छा ये टफ हो गया ये लो भाई ए बी से कर देते हैं, इसको ए से कर दिया और इसको बी से कर दिया, कोई दिक्कत? अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना दिया हुआ है? 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी कितना आ गया? 16। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो अल्फा अंडर रूट में ए बी, अल्फा बीटा एक बार लिख दिया, वही रट गया मुझे। हाँ जी, इधर जरा देखो, ये आ गया 5, इस स्क्वायर रूट को हटाओ, उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो a इंटू बी कितना आ गया? 25। एनी प्रॉब्लम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हाँ जी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट of two zeros, sum and product of the zeros of the polynomial। क्या होता है भाई? हाँ जी, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। यहां पर एक कंडीशन होती थी, हाँ जी भाई, ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 16x, और अल्फा इंटू बीटा ही बोल रहा हूं, ए इंटू बीटा कितना है? ए इंटू बी कितना है? 25। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट इट डाउन।